हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं एबीपी विजन्स। कभी किसी चेहरे ने वक्त को थाम लिया था, कभी किसी मुस्कान ने सिनेमा को सांसें दी थी और कभी किसी दर्द ने प्यार को अमर बना दिया था। ये कहानी उस परी की है जिसकी आंखों में चांदनी थी और दिल में तूफान। एक ऐसी अदाकारा जो आज भी हर दिल की धड़कन है, मधुबाला। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस हुस्न, मोहब्बत और दर्द की दास्तान में जो जितनी हसीन थी उतनी ही अधूरी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर मधुबाला की आंखों ने कभी आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक एहसास है जिसे जितना महसूस करेंगे उतना ही करीब पाएंगे। एक दौर ऐसा था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गिने चुने चेहरे ही दर्शकों को लुभाते थे। 1940 के दशक में एक ऐसी ही हीरोइन थी जिसकी खूबसूरती को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं, वो जिसे हम मधुबाला के नाम से जानते हैं। फिल्म मुग़ल-ए-आज़म में मधुबाला ने अनारकली का जो किरदार निभाया वो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक पश्तून मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने यूं तो फिल्मों में एंट्री बाल कलाकार के तौर पर 1942 में आई फिल्म बसंत से कर दी थी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, लेकिन बतौर अभिनेत्री उन्होंने 1947 में नीलकमल में काम किया, जिसे फिल्म मेकर केदार शर्मा ने बनाई थी। इसके बाद उन्होंने 1947 में दिल की रानी और 1948 में अमर प्रेम में काम किया। ये सभी फिल्में उन्होंने द शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के साथ की थीं। मधुबाला का बचपन का नाम मुमताज बेगम जहां देहलवी था। वो अपने माता पिता की 5वीं संतान थी और उनके अलावा उनके 10 भाई बहन थे। अपनी 5 बहनों में वो सबसे ज़्यादा कमाती थीं। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वो स्कूल नहीं जा सकीं। उन्हें उर्दू आती थी, लेकिन अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल पाती थीं। मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण की माने तो वे ताउम्र सच्चे प्यार के लिए तरसती रही थीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि मधुबाला को सिर्फ दिलीप कुमार ने नहीं बल्कि किशोर कुमार ने भी धोखा दिया था। अगर आप इस वीडियो को अभी छोड़ने का सोच रहे हैं तो सिर्फ एक पल ठहरिए। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये उस लड़की की सच्ची दास्तान है जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ प्यार चाहा लेकिन बदले में तन्हाई पाई, जिसकी हंसी करोड़ों दिलों की धड़कन थी लेकिन खुद का दिल टूटा हुआ था। क्या आप एक ऐसी आत्मा की कहानी अधूरी छोड़ देंगे जिसने आखिरी सांस तक दुनिया को मुस्कान दी? अगर आपकी आंखों में कभी किसी के लिए नम हुई हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर मधुबाला की तकदीर ने आपको छू लिया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शायद ये उनकी आखिरी हसरत थी, कोई मुझे पूरी तरह समझे। दिलीप कुमार की शर्त ने छीन लिया मधुबाला का प्यार। मधुबाला की बहन की माने तो दिलीप कुमार से उनका रिश्ता बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर के वजह से टूटा, न कि उनके पिता अताउल्लाह खान की जिद से। इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग कर चुकी मधुबाला को मेकर्स ने बाकी शूटिंग के लिए ग्वालियर भेजना चाहा। डकैत इलाका होने के चलते पिता ने मेकर्स से लोकेशन चेंज करने का आग्रह किया, जिसके लिए वे राजी नहीं हुए। तब मेरे पिता ने मधुबाला को फिल्म छोड़ने और मेकर्स के पैसे लौटाने के लिए कहा। उस दौरान दिलीप कुमार की सगाई मधुबाला से हो चुकी थी, इस लिहाज से चोपड़ा ने दिलीप को मधुबाला से बात करने के लिए भेजा। दिलीप से मधुबाला को खूब समझाया, लेकिन वे पिता के खिलाफ जाने के लिए राजी नहीं हुई। फिर चोपड़ा प्रोडक्शन ने मधुबाला के खिलाफ केस फाइल किया, जो लगभग 1 साल तक चला। इसी बीच दोनों के रिश्ते में दरार आई। दिलीप साहब ने उनके सामने फिल्में छोड़ शादी करने का प्रस्ताव रखा। मधुबाला ने कहा कि वे तभी शादी करेगी जब दिलीप उनके पिता से माफ़ी मांगे। दिलीप के इनकार के बाद दोनों की राहें जुदा हो गई। शायद वह एक माफ़ी इनकी जिंदगी बदल सकती थी। मधुबाला ने उम्र के आखिरी दिन तक दिलीप साहब को प्यार किया था। बहन बोली बीमारी का पता लगते ही दूर हुए किशोर कुमार। जब मधुबाला बीमार थीं और लंदन में इलाज के लिए जाने की हम प्लानिंग कर रहे थे, उस दौरान किशोर कुमार ने उनको प्रपोज किया। पिता चाहते थे कि मधुबाला डॉक्टर्स की राय लें और पूरी तरह ठीक होने के बाद ही शादी करें, लेकिन दिलीप साहब के व्यवहार से गुस्साई मधुबाला ने तुरंत किशोर कुमार से शादी कर ली। 27 साल की उम्र में साल 1960 में इनकी शादी हुई। जैसे ही डॉक्टर्स ने बताया कि वे ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगी, तब किशोर भाई ने मुंबई के कार्टर रोड में बंगला खरीद उन्हें वहां नर्स और ड्राइवर के साथ छोड़ दिया। 4 महीने में एक बार वे मिलने आया करते थे। उन्होंने मधुबाला का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था। किशोर भाई मधुबाला से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही वह लंदन से आई उन्होंने मधुबाला को धोखा दे दिया। वह अच्छे पति नहीं थे। मधुबाला इस बात से बेहद दुखी थीं कि उनसे कोई भी मिलने नहीं आता था। एक वक्त वे बॉलीवुड की हॉट प्रॉपर्टी हुआ करती थीं, लेकिन जब वे बीमार और मरने की कगार पर थीं तो कोई एक भी उनका हाल जानने नहीं आया। उन दिनों मधुबाला ने तैयार होना भी छोड़ दिया था।
वह हर वक्त नाइट गाउन में रहती थीं। 36 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल कहा करते थे, मधुबाला भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे प्रतिभाशाली, बहुमुखी और सबसे सुंदर अभिनेत्री थीं। उनको भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की वीनस कहा जाता था। अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री बेगम पारा कहती थीं, कभी कभी मुझे मधुबाला की झलक मिल जाती थी जब वो सुबह वॉक के लिए जाया करती थीं। अगर आपकी नज़र उनके चेहरे पर पड़ जाती थी तो आपका दिन बन जाया करता था। निरूपा रॉय का मानना था कि सिर से लेकर पैरों के नाखून तक उनका शरीर पूरी तरह से परफेक्ट था, उसमें कोई भी दोष नहीं था। मीनू मुमताज़ कहती थीं, उनकी त्वचा इतनी गोरी थी कि अगर वो पान खाती थीं तो आप देख सकते थे कि लाल रंग उनके गले के नीचे जा रहा है। मधुबाला के साथ रेल का डिब्बा फिल्म में काम करने वाले शम्मी कपूर उन्हें देखते ही अपना डायलॉग भूल बैठे थे। मशहूर पत्रकार बीके करंजिया ने अपनी आत्मकथा काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स में लिखा था, उनके किसी भी फोटो ने उनकी असाधारण सुंदरता के साथ न्याय नहीं किया है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनमें कोई कमी नहीं थी। खतीजा अकबर ने मधुबाला की जीवनी द स्टोरी ऑफ मधुबाला में लिखा था, अपने पिता के प्रति उनकी निष्ठा, सही समय पर सही फैसला न ले पाना और अत्यधिक भावुक प्रवृत्ति ने उनके जीवन को जटिल बना दिया था और जिसके कई बुरे परिणाम उन्हें झेलने पड़े थे। फिल्म पत्रिका स्टार एंड स्टाइल के पूर्व संपादक गुलशन ईविन कहा करते थे, उनमें कुटिलता बिल्कुल भी नहीं थी, उनमें एक बच्चे का दिल और सादगी थी। मशहूर अभिनेता देवानंद को मधुबाला की खिलखिलाती हुई हंसी सबसे ज्यादा पसंद थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा था, उनका चेहरा सुबह की ओस की तरह हमेशा तरोताज़ा रहता था। उनकी शख्सियत की सबसे खास चीज़ थी उनकी मशहूर हंसी। कोई भी मौका मिलते ही वो खिलखिलाकर हंसती थीं। किसी को ये अंदाज़ा नहीं रहता था कि वो कब किस बात पर हंस देंगी और कितनी देर तक हंसेंगी। कई बार तो वो शॉट के दौरान अचानक हंसने लगती थीं। तब निर्देशक सेट की लाइट बुझाकर चाय का ऑर्डर करते थे और इस बात का इंतज़ार करते थे कि मधुबाला कब अपनी हंसी पर काबू पाएं। दिल में छेद होने के बावजूद कड़ी मेहनत। मधुबाला को बचपन से ही दिल की बीमारी थी। उनके दिल में छेद था। उस समय तक उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। बीमारी के बावजूद उन्होंने मुगल-ए-आज़म फिल्म की शूटिंग पूरी की। उनमें अपने काम के लिए गजब का समर्पण था। मुगल-ए-आज़म के असिस्टेंट डायरेक्टर सुल्तान अहमद बताते हैं, आपको याद होगा फिल्म का पहला सीन जिसमें मधुबाला को बुत बनाकर खड़ा किया गया था। मधुबाला जरी के काम से लदे भारी भरकम कपड़ों के वजन के साथ वो शॉट ओके होने तक घंटों झुलसा देने वाली गर्मी के बीच बिना किसी शिकायत के खड़ी रहीं। फिल्म के आखिरी सीन में मधुबाला ज्यादातर लोहे की भारी भरकम जंजीरों में जकड़ी होती हैं। राजकुमार केसवानी लिखते हैं, जंजीरें इस कदर भारी थीं कि वो जब जब उन्हें पहनकर खड़े होने की कोशिश करती तो घुटनों के बल गिर पड़ती, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी ताकत लगाकर काम को अंजाम दिया। इन जंजीरों का बोझ मधुबाला के वजन से भी ज्यादा था, जिन्हें पहनकर चलना बेहद आजमाइश और तकलीफ का काम था। उनका इलाज करने वाले बंबई के चोटी के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जाल वकील ने उन्हें आगाह किया था कि वो बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम न करें और फिल्म में नाच का सीन तो नहीं करें। खतीजा अकबर लिखती हैं, ये ताज्जुब की बात है कि उनके ऊपर कई प्रतिबंध लगाने वाले उनके पिता अताउल्लाह खान ने उनको कम फिल्में लेने के लिए बाध्य नहीं किया। उनके काम के बोझ को कम करने की कोशिश नहीं की गई। उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया और मुगल-ए-आज़म फिल्मों की रात में भी शूटिंग की। किसी भी निर्माता ने मधुबाला के काम के बोझ को कम नहीं किया। नाचना, पानी में भीगना और पैरों में जंजीर पहनकर चलना, मधुबाला ने सब कुछ किया। कई बार ऐसा भी हुआ कि वो काम करते करते बेहोश हुईं, लेकिन ठीक होते ही उन्होंने फिर काम करना शुरू कर दिया। अंत तक बना रहा सौंदर्य और आकर्षण। किशोर कुमार की तीसरी पत्नी लीना चंदावरकर का मानना था कि जब मधुबाला को इस बात का एहसास हो गया कि दिलीप कुमार से उनकी शादी नहीं होने वाली, तो उन्होंने ये जताने के लिए कि वो किसी से भी शादी कर सकती हैं, उन्होंने एक ऐसे शख्स से शादी की जिन्हें वो ठीक से जानती भी नहीं थी। मधुबाला का किशोर कुमार से शादी करने का जो भी कारण रहा हो, प्यार उसका कारण नहीं था। उनके अंतिम समय में दिलीप कुमार उनसे मिलने गए। उनका कहना था, बीमारी की हालत में भी वो उतनी ही आकर्षक लग रही थीं। उनसे मिलने वालों में बीके करंजिया भी थे। उन्होंने लिखा, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो कमज़ोर ज़रूर हो गई थी, लेकिन वो तब भी सुंदर लग रही थी। अपने 36वें जन्मदिन के 9 दिन बाद 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने मौत के साथ संघर्ष छोड़ दिया और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। दिलीप कुमार उस समय मद्रास में गोपी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जब वो उस शाम बंबई पहुंचे तब उन्हें मधुबाला के निधन की खबर दी गई। तब तक उनको दफनाया जा चुका था। दिलीप उन्हें अंतिम विदा देने कब्रिस्तान पहुंचे। फिर वो वहां से अपनी संवेदना व्यक्त करने मधुबाला के घर गए। एक चमकता सितारा जो बहुत जल्दी बुझ गया, एक मुस्कान जो पर्दे पर अमर हो गई, लेकिन असल जिंदगी में तन्हाई से हार गई। मधुबाला सिर्फ एक अदाकारा नहीं थीं, वो एक एहसास थीं, एक ख्वाब थीं जिसे दुनिया ने देखा, सराहा, लेकिन कभी समझा नहीं।
36 साल की छोटी सी जिंदगी में उन्होंने वो दर्द जिया जो शायद कोई 7 जन्मों में भी ना झेल पाए। अगर उनकी ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो एक सच्चे दर्शक की तरह लाइक ज़रूर कीजिए। अगर उनके लिए आपके दिल में ज़रा भी मोहब्बत है तो कमेंट करके उन्हें एक आखिरी सलाम दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई जान सके वो हंसी सिर्फ बाहरी थी, अंदर से एक टूटे हुए दिल की चीख थी। और अगर आप ऐसी और भी दिल छू जाने वाली कहानियाँ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश है हर भूली हुई रूह को उसकी कहानी के ज़रिए ज़िंदा रखना। मधुबाला के लिए एक आखिरी प्यार भरा अलविदा।